तेज प्रताप जी पार्टी बनाकर जो संदेश देना चाहते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसमें ना तेजस्वी कुछ कर सकते हैं ना तेज प्रताप कुछ कर सकते हैं। तेज प्रताप को लोग नकार चुका है, तेजस्वी यादव को लोग नेता मान लिए हैं। बीजेपी में फुट नहीं दिख रहा, क्या आपको सिर्फ आरजेडी में लोगों को फुट दिख रहा है? वहाँ से कौन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो लालू प्रसाद यादव बताएंगे। तेज प्रताप यादव जी ने जो भी किया है अपनी मां को लेके, वो भी अपने जगह पे सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और मैं हूं वसीम। तेज प्रताप यादव ने कहीं ना कहीं आरजेडी में एक तरह से कसमकस में डाल दिया है तेजस्वी यादव को। उन्होंने राबड़ी देवी से बात की, सारण सीट को लेकर ये कसमकस है। तेज प्रताप यादव ने एक नया मोर्चा बनाया है, लालू राबड़ी मोर्चा। तेज प्रताप यादव का कहना है कि सारण सीट हमारी पुश्तैनी सीट है, यदि वहाँ से हमारी माताश्री नहीं उठेंगी तो फिर वो निर्दलीय उठेंगे। तो क्या एक तरह से कह सकते हैं कि आरजेडी में दरार आ गई है? यही मुद्दों को लेकर आज हम जुड़ेंगे यूथ से, क्योंकि तेज प्रताप यादव से ज़्यादा लगाव यूथ का रहा है। तो युवाओं की राय लेंगे और जानेंगे कि ये जो डिसीजन है तेज प्रताप यादव का, यदि सारण से राबड़ी देवी नहीं उठती हैं तो वो निर्दलीय उठेंगी, तो कितना घातक साबित हो सकता है आरजेडी के लिए? आप बताइए कि कितना घातक साबित होगा ये। देखिए, बिहार की जनता भी देख रही है और तेज प्रताप जी पार्टी बनाकर जो संदेश देना चाहते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लालू जी उनसे बातचीत भी बंद कर दिए हैं और हम लोग भी वोटर हैं छपरा का भी, तो जहाँ तक सब लोग को पता है वो लालू जी को और लालू जी के सिंबल लालटेन को देखकर लोग वोट करते हैं। तेज प्रताप को लोग नकार चुका है, तेजस्वी यादव को लोग नेता मान लिए हैं। तेज प्रताप को कहीं जगह नहीं मिल पा रहा है तो अपना नकारात्मक बातें फैला रहे हैं। तेज प्रताप कोई बड़ा फैक्टर है नहीं। 20 सीटों की बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव की। 20 सीटों पे हमारे उम्मीदवार उतरेंगे। अब वो 50 सीट पे उतार 40 सीट पे उतार ले, उनसे कोई खासा प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। आरजेडी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करने जा रही है, इसलिए बार का लोकसभा चुनाव में 40 में से 30 प्लस वो सीट जीत कर आने जा रही है। तेज प्रताप कोई ऐसा सीट पे खासा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। उनका ये जो रवैया है इससे पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं होने जा रहा। अच्छा, कृष्ण और अर्जुन की बात करते थे तेज प्रताप यादव की, रथ चलेगी और कृष्ण बाण चलाएगा, जो भी शत्रु होंगे उसको ढेर कर दिया जाएगा, तो ये सब आपस में ही उलझ गए हैं क्या? नहीं, आपस में नहीं, इसमें देखिए विरोधियों का चाल है, दोनों भाई को लड़वाया जा रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। और विरोधियों का चाल है। का क्या बात है? चंद्रिका राय जी को टिकट मिल गया सारण से, इनका कहना है कि राबड़ी देवी को मिलना चाहिए, हमारी पुश्तैनी सीट है, तो आपस में ही लड़ रहे हैं। अरे चंद्रिका जी को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उनको टिकट दिया गया है। तेजस्वी लालू जी टिकट क्लियरेंस किए हैं तेजस्वी जी का, जनता वहाँ देख रही है। अब एक तेज प्रताप जी को अगर लड़ना होता तो पहले वो बोलते, तो ऑलरेडी विधायक है, उनको क्या तुक है सांसद का चुनाव लड़ने का। अब वो विरोध कर रहे हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं है छपरा में, बस चंद्रिका राय को लोग वोट करेगा, अब वो जीत कर आने जा रहे हैं। अच्छा, तेज प्रताप यादव पे आरजेडी जो है वो कार्रवाई करेगी, देखिए अन्य नेताओं पे होता है जी। मैं आपको बता दूं कि देखिए तेज प्रताप यादव का नाम ही अभी पूरी तरीक़ा से पार्टी उस पर एक्शन लेने की मूड में है। रामचंद्र पूर्वे जी का प्रदेश अध्यक्ष जी का जैसा बयान आ चुका है, वो तो बोले कि ज़्यादा अगर कुछ होगा तो मिल बैठकर पार्टी स्टैंड पे उसको किया जाएगा। जितने भी लोग हैं वो लालू यादव के नाम पे वोट दे रहे हैं। लालू यादव एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में कहा गया कि दलित, अति पिछड़ा, गरीब, कमज़ोर लोगों को न्याय देने का काम किया। तो आज संविधान बचाने की जहाँ बात हो रही है तो सभी लोग लालटेन छाप को देखकर लालू यादव के नाम पे वोट देना चाह रहे हैं। अच्छा, जो कृष्ण और अर्जुन की बात किया करते थे कि तेजस्वी हमारा अर्जुन है, तो क्या हुआ? अब कृष्ण नहीं चला गया अर्जुन? आज कृष्ण अर्जुन सब एक ही हैं। ये विरोधी दल जो हैं, जो संगीत समाज के लोग जो हैं, वो इस तरह का र्यूमर फैला रहे हैं कि पार्टी में पार्टी बना रहे, ये बना रहे। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी आरजेडी जो है एक बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें सब एक है। मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है जब तेज प्रताप यादव ने खुला ऐलान किया कि लालू राबड़ी मोर्चा हमारी पार्टी है, यदि सारण से हमारी माँ को टिकट नहीं मिलता, हालांकि प्रार्थना उन्होंने विनती की है राबड़ी देवी से कि आप सारण से आइए, पर यदि ऐसा नहीं होता है तो हम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो आप बोल रहे हैं कि विपक्षी ऐसा कर रहे हैं। इसमें ना तेजस्वी कुछ कर सकते हैं ना तेज प्रताप कुछ कर सकते हैं। इसमें अभी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वो जो डिसीजन लेंगे, वहाँ से कौन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो लालू प्रसाद यादव बताएंगे। इस पर कोई किन्हीं का नहीं। और हाँ, एक बात और सुन लीजिए,
लोग बोलते हैं परिवारवाद। अगर तेजस्वी जी ने ये ऐसा डिसीजन लिया है तो ये बिल्कुल सही है। अगर कल हो के अगर टिकट दे दिया जाता तो बोलते परिवारवाद कर रहा है, लेकिन यहाँ नहीं, ये बिल्कुल हर चीज़ राजनीति एक साफ तौर तरीके से एकदम कर रहे हैं। कोई परिवारवाद नहीं, जो जिस चीज़ के लिए अधिकार है उसका अधिकार मिलना चाहिए, और इस पे तेजस्वी यादव बहुत अच्छे से इस चीज़ को निभा रहे हैं। तो क्या आरजेडी उन पे कार्रवाई करेगी? ये तो अब लालू यादव जो डिसीज़न लेंगे इस पे, अगर सब पे कार्रवाई हुई है तो ज़रूर होगी। अब तो वो वही डिसाइड करेंगे क्या होना है ना होना है। लेकिन तेजस्वी का यहाँ बहुत अच्छा रोल है कि मतलब सबको चांस दिया जा रहा है पार्टी में कि आगे बढ़े, और अच्छा डिसीजन है उनका। लॉस कुछ नहीं है। तेज प्रताप यादव जी ने जो भी किया है अपनी माँ को लेके, वो भी अपने जगह पे सही है। मगर जहाँ तक है तेजस्वी यादव जो कुछ भी कर रहा है वो भी सही है अपने जगह पे। मगर जहाँ तक होता है डिसीजन जो फाइनली आएगी वो लालू जी के पक्ष में आएगी। लालू जी जो कहेंगे वही होगा। ऑब्वियसली होता है, क्या लालू जी की बात नहीं सुन रहे तेज प्रताप यादव? सुन रहे, वो उनका भी सुन रहे हैं, मगर वो तो निर्दलीय लड़ने की बात बोल रहे हैं। अपनी बातों को रख दिया उन्होंने कि बस यदि सारण से उठती हैं माताश्री तो ठीक है, अन्यथा हम निर्दलीय चले जाएंगे। चंद्रिका राय जी को यदि पार्टी ने टिकट दिया है उसकी भी बात नहीं कर तो रहे हैं। कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव ने ये सोच के चंद्रिका राय को दिया कि पहले मीसा भारती पाटलिपुत्र से टिकट लेकर लड़ रही थी, तो बीच में ये विपक्ष वाले बोल रहे थे कि यहाँ परिवारवाद देखा जा रहा है। तो इस बार तेजस्वी यादव ने, लालू जी ने कुछ सोच के ही अपने पार्टी को टिकट दिया होगा छपरा से। और तेज प्रताप जी को जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी मन में चल रहा होगा, हमको लगता है कि फैमिली बैकग्राउंड में कुछ ऐसा बात है, इसके वजह से वो उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। जो कुछ भी होगा इलेक्शन तक जो भी होगा सब कुछ सही हो जाएगा। और हमको लगता है कि जो कुछ भी जानता है, अगर पहचानता है तो लालू जी को ही जानता है और लालटेन को ही जानता है। बस यही है उम्मीद कि सब कुछ सही हो जाएगा इलेक्शन तक में। और तेज प्रताप जी भी कृष्ण अर्जुन की बात कर रहे हैं तो वो कुछ भी सही हो जाएगा। थोड़ा सा नॉर्मली घर में प्रॉब्लम होती है, सब चीज़ सही हो जाएगी। लालू जी के घर में आप मीडिया के हैं तो दिखा रहे हैं, और किसी के घर में ऐसा होता है तो नहीं दिख रहा, मगर थोड़ा बहुत सब कुछ घर में होती है, दिख जाएगा। इलेक्शन तक सब चीज़ सही हो जाएगी। लालू जी घर के आने का सबका वेट है। अगर घर तक आ जाएंगे तो तेजस्वी यादव भी और तेज प्रताप यादव जी भी दोनों को ही लालू जी का बात सुनेंगे। बीजेपी में फूट नहीं दिख रहा क्या आपको? सिर्फ आरजेडी में लोगों को फूट दिख रहा है? क्यों बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी जो बोलते हैं कि बीजेपी को अगर जिंदा रखे थे तो वही रखे थे, और उनको जब टिकट नहीं दिया जा रहा है तो वो फूट नहीं पड़ रहा है। बीजेपी दो सीट से 400 सीट पे ले जाने वाले एलके आडवाणी को आज किनारा कर दिया गया। दिग्गज नेताओं को जो साइड कर दिया गया, जैसे आप शत्रुघ्न सिन्हा को देख लीजिए, यशवंत सिन्हा को देख लीजिए, आज किनारा कर दिया गया पार्टी लाइन से। 2 सीट से जो बीजेपी के इतने बड़े स्तर पे ले जाने वाले, उनको कहीं ना कहीं बैकफुट पर ढकेलने का काम किया है। उसमें बहुत बड़ा वंशवाद है। जैसे में आप देख लीजिए, यशवंत सिन्हा के बेटा उनका जो है उनका अपने बेटे को दिए हैं। हाँ, अब कल्याण सिंह बेटे क्या पंकज सिंह को भी दिया गया है। बहुत लंबा लिस्ट है बीजेपी में। वो लोग तो अपना किस मुंह से वंशवाद का आरोप लगाते हैं क्षेत्रीय पार्टी पे या रीजनल पार्टी पे। उनको तो कहीं ना कहीं वंशवाद का आरोप लगाने का मुँह ही नहीं है। और हम लोग इस बार महागठबंधन को पूरी तरीक़ा से सपोर्ट कर रहे हैं और वोट भी करेंगे। जहाँ तक कि परिवारवाद की बात है तो रामविलास पासवान तो अपने पूरे परिवार को ही उतार चुके हैं, तो ये तो बीजेपी में तो पूरा परिवारवाद कर रहा है। तो राजद में क्यों, लोगों को राजद को क्यों? राजद पार्टी इस रेस में आ चुकी है क्योंकि जनता को दिख चुका है कि हमारे लिए लड़ कौन रहा है, हमारे अधिकार की बात कौन कर रहा है, हमें न्याय दिलाने की बात कौन कर रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ आरजेडी है जो सबको न्याय दिलाने का काम करा रही है। तो जनता भी जान चुकी है कि आज न्याय दिलाया जा रहा है तो तेज प्रताप यादव क्यों खड़े हो गए? तेज प्रताप खड़े कहाँ हैं? आज जैसे माँ बोल रहे हैं कि तो राबड़ी देवी खड़ी होंगे, अगर खड़ी होंगी तो बहुत बड़ा लॉस है। तो पता है कि आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बैठे हैं वो ऐसा डिसीजन तो लेंगे नहीं, तो कभी आरजेडी टूटेगी नहीं। अगर यही चीज़ आपको जानना है तो बीजेपी में जाइए, देखिए कैसे टूट रहा है। सिवान में ओम प्रकाश यादव को देखिए, सिटिंग सांसद, उनको टिकट काट दिया गया। वो तो एक अच्छा साथी थे, लेकिन उनको सिटिंग सांसद ओम प्रकाश यादव को सिवान में उन्होंने टिकट काटने का काम किया। और गिरिराज सिंह वो लड़ना नहीं चाहते हैं, वो लोग तो पहले ही हार चुके हैं, मैदान छोड़ दिए हैं। वो लोग जबरदस्ती उनको बीजेपी लड़ने के लिए भेज रहे हैं। यहाँ पे जितने लोगों ने जो भी बोला मैं उसे समर्थन देती हूँ, एंड हम लोग आरजेडी को ही वोट देंगे। हम लोग का यही कहना है। तेज प्रताप यादव निर्दलीय उठेंगे तो क्या लोगों का झुकाव होगा? नहीं उठेगा। नहीं। अच्छा, क्या आपको क्या लग रहा है? नहीं उठेंगे वो। अच्छा, सीधा सवाल, आरजेडी में दरार आ गया है नहीं। कृष्ण और अर्जुन में? नहीं।
नहीं ये तो आपका है, इनका जवाब क्या है? नहीं नहीं है। ये अपोजिशन को लगता होगा, चूँकि आज देश के उभरते हुए नेता तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी हैं, दोनों का एक दूसरे पे विपक्ष का कहना है कि दोनों भाई में दरार आ चुका है, लेकिन पार्टी में और पार्टी के कार्यकर्ता में तो ऐसा लगता नहीं है। वो दोनों अपना मापदंड देखते रहते हैं कि किस कार्यकर्ता को कहाँ पे रहना चाहिए। ऐसा दरार वाली बात ऐसा कुछ है ही नहीं। चंद्रिका राय जी को उतारा गया है, ये अभी इलेक्शन का समय है, उनको ऐसा लगता होगा, मे भी ऐसा उनको लगता होगा, वो पार्टी में बात अपना रखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। वो भी पुराने दरोगा राय जी के पुत्र हैं, काफ़ी दिनों से वो विधायक भी उस क्षेत्र के रहे हैं, और लोकसभा में भी तेजस्वी ने देखा होगा अच्छा करेंगे और वो सीट जीत कर लाएंगे। यही सवाल मैं लगातार आपसे पूछ रहा हूँ, क्या दरार आ गया है कृष्ण और अर्जुन के बीच? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण और अर्जुन के बीच में अपोजिशन को लगता होगा कि दरार आ गया है, लेकिन ऐसा दरार वाली बात कहीं पे है ही नहीं। ये सब जो है विपक्षी का जो है खेल खेला है, ऐसा कुछ मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा अच्छा, है। इसमें विपक्ष आप लोग लगातार इस चीज़ों को बोल रहे हैं। एक चीज़ बताइए, तेजस्वी यादव ने जो सीट शेयरिंग का जो मसला है, प्रत्याशी अपने प्रत्याशी उन्होंने उतारे, तेज प्रताप यादव उनका अपना सोच है, अभी तो तेजस्वी बनाम तेज प्रताप हो गया है। विपक्ष तो इसमें कौन कहाँ से उठेगा, विपक्ष इसका लिस्ट वो तो थोड़ी ना तैयार कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पहले कृष्ण और अर्जुन का जो था वो अभी भी कृष्ण अर्जुन है। एक घर है, एक घर में जो है थोड़ा बहुत जो है होते रहता है। जैसे कि गिरिराज सिंह को देख लीजिए, बेगूसराय सांसद से वो खड़ा नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन उसको ज़बरदस्ती जो है वहाँ खड़ा किया गया। वो गिरिराज सिंह नहीं है, बल्कि वो अभी का जो है कलयुग का जो है गिद्धराज सिंह है, ठीक ना। वो उस समय जो है राम का गिद्धराज हुआ करता था, और ये जो है रावण का गिद्धराज जो है बेगूसराय लोकसभा में वो जो है खड़ा हो चुके हैं। नहीं, मुझे तो कहीं दरार नहीं दिख रहा है। आरजेडी जो है लालू जी के बना हुआ जो है ये है, और उसके बाद आरजेडी को हम लोग जो सपोर्ट करते हैं, और आरजेडी जो है सिर्फ जो है वो लालटेन देख करके जो है वोट करना है। अच्छा, ये जितना चीज़ हो रहा है, क्या लालू यादव नहीं है बाहर अभी? पार्टी का जो कमान अभी जो है वो डायरेक्ट बाहर से नहीं संभाला, क्या यही कारण है? नहीं, लालू जी ऐसा नहीं है कि वो लालू जी साइड हो गए हैं। जो कुछ हो रहा है लालू जी के सहमत से हो रहा है, राबड़ी जी के जो है अगर लालू यादव बाहर रहते तो क्या परिणाम ऐसा होता? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। आपको क्या लगता है, लालू यादव जेल से यदि बाहर होते तो क्या परिणाम इस तरह का होता? बिल्कुल नहीं ऐसा होता। जो भी थी पार्टी का निर्णय होता स्वयं लालू जी ही करते, और परिवार में जो जहाँ तक तेजस्वी और तेज प्रताप की बात रह गई, तो इससे ही पता चलता है कि लहर कहाँ पे महागठबंधन में ही है, कि ये दोनों भाई में बार बार तंज कसा जाए, ऐसा कुछ हो कि वो अनर्गल कुछ बके, और उसी पॉइंट को हम पूरे लोकसभा में लेकर जाएं और उसका मुद्दा बनाएं। हम लोग सीखते हैं उनसे, और यहाँ के बड़े बड़े नेता सब पार्टी से अलग अलग हुए, लेकिन लालू यादव जो है हर पार्टी को चलाने में सक्षम हुए। बहुत सारे लोग हैं जो एक विंग बनाते हैं, स्वर्ण सेना, करनी सेना, तो वो किसी का खास नहीं है, वो एक ही विंग है, सब अलग अलग है। कहा गया है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो वो बूंद बूंद मोर्चा जो है ना, वो भी उनका ही पार्टी है, वो सब एक ही है। और इसको गलत वे में लेके नहीं जाए, महागठबंधन को ही जिताना है, और पूरे बिहार की जनता जानती है कि महागठबंधन इस बार जीतेंगे, क्योंकि संविधान के अधिकार के लिए और न्याय दिलाने के लिए अगर कोई काम किया है तो वो राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। तो जनता को भी समझ में आ चुका है कि हम लालू यादव के नाम पे लालटेन छापे वोट देके भारी मतों से विजय बनाएंगे। तेज प्रताप जी पार्टी बनाकर जो संदेश देना चाहते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसमें ना तेजस्वी कुछ कर सकते हैं, ना तेज प्रताप कुछ कर सकते हैं। तेज प्रताप को लोग नकार चुका है, तेजस्वी यादव को लोग नेता मान लिए हैं। बीजेपी में फुट नहीं दिख रहा, क्या आपको सिर्फ आरजेडी में लोगों को फुट दिख रहा है? वहाँ से कौन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो लालू प्रसाद यादव बताएंगे। तेज प्रताप यादव जी ने जो भी किया है अपनी मां को लेके, वो भी अपने जगह पे सही है। अब युवाओं से जुड़ रहे थे खासकर, और जान रहे थे कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बनाई, लालू राबड़ी मोर्चा बनाया, और यह स्पष्ट कर दिया कि यदि सारण सीट जो कि पुश्तैनी सीट है राजद की, वहां से यदि राबड़ी देवी उम्मीदवार नहीं उठती हैं तो वो निर्दलीय ही उठेंगे। हालांकि ये भी साफ कर दिया कि 20 सीटों
पर वो प्रत्याशी उतारेंगे अपने। तो क्या दरार आ गई है, इस मुद्दों को लेकर हम जुड़ रहे थे। युवाओं ने विचारों को रखा अपने और उन्होंने कहा कि कोई दरार नहीं आया है। ये जो जातिवाद का जो एक विषय लंबे दौर से चल रहा था, तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि राजद वंशवाद को लेकर नहीं चल रही है, सभी के बारे में सोचती है। तो एक तरफ तेज प्रताप यादव के इस डिसीजन को गलत भी बताया कि आगे लोकसभा चुनाव है, यदि इस तरह से अलग अलग दल बनाकर उभर रहे हैं तो क्या सब आगे जाकर एक हो जाएंगे, या फिर 20 प्रत्याशी यानी कि 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी जब तेज प्रताप यादव खुद उतारेंगे तो आरजेडी और महागठबंधन को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा इससे। बहरहाल लोकसभा इलेक्शन की महाकवरेज लाइव सिटीज़ आप तक पल पल की दृश्य अपडेट करा रहा है। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आप सबसे पहले अपडेट रह सकें। धन्यवाद।